साल तक पढ़ा करके बच्चों का फीस नहीं देते हैं, रंगदारी करते हैं, थ्रेट देते हैं, धमकी देते हैं, जाति सूचक शब्द यूज करते हैं और उनका अगर विरोध करिए तो जाकर के मीडिया में फैलाते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमारे जो विद्यालय परिवार के पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो बहुत ही जागरूक हैं और नवादा के बहुत ही स्पेशल पेरेंट्स हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। और आप सब लोग का सहयोग बहुत है बेटा, बहुत दुलार है, बहुत प्यार है। और इसी चलते शायद ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि रितेश का जो जीवन है वो शायद इस धरती का सबसे बंजर जीवन है, अगर पर्सनल लाइफ कहिएगा तो। लेकिन फिर भी आप लोगों को देख करके, आपके साथ बात करके, आपको पढ़ा करके मैं हमेशा बहुत ही खुश रहता हूँ, बहुत ही अच्छा महसूस करता हूँ। और मैं हर मंच से बोला हूँ, हर जगह बोला हूँ। जब मैं जॉब छोड़ करके इस स्कूल की रचना किया था तो मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचिंग इज़ माई पैसन, और वो आप लोग देखते भी होंगे। टीचिंग इज़ माई फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ नॉट माई लास्ट ऑप्शन। कई लोग टीचिंग को अपनी अंतिम ऑप्शन समझते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको पहला ऑप्शन रखता हूँ और मैं इसके प्रति बहुत पैशनेट हूँ। और इसी चलते मैं 12 से 14 घंटा 15 घंटा पढ़ाता हूँ। और मैं पहले भी बोला हूँ कि वैसे निजी जीवन चाहे जैसा भी हो, लेकिन आप लोगों के साथ जो मेरा टाइम बीता है वो बहुत ही खुशी वाला पल होता है। इसी तरह से आप लोग साथ देते रहिएगा। आप में से कई सारे पेरेंट्स हैं जो बहुत अच्छा से हमको मानते हैं, हमारे लिए दिन रात तैयार हैं। और यही कारण है कि 10 दिन पहले FIR हो गया, अपहरण का एंड ऑल, बदनामी हुई, लेकिन फिर भी आप लोग वहीं के वहीं अड़ी गए। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी तरह से हम लोग चलते रहेंगे। कुछ बच्चे हो, चाहे कुछ टीचर्स भी हों, जिनके अंदर टीचर का गुण है बेटा, दे आर टोटली कह सकते हैं कि वो सर्विस प्रोवाइडर हैं। उनका पढ़ाई का मेथोडोलॉजी सही नहीं होता, तरीका सही होना था, गलत तरीके से गलत चीज़ कुछ करते हैं तो जब उस पर स्कूल एक्शन लेता है तो वो भी निकल करके बहुत बदनाम करने का कोशिश करते हैं। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आप भी जानते हैं राम भगवान, बुद्ध भगवान, सबके जीवन में ऐसे काल आए हैं, तो हम लोग तो बहुत ही अदना इंसान हैं। लेकिन फिर भी बस यही कहेंगे कि आप लोग साथ चलिएगा। जो 8 घंटा स्कूल का टाइम है उसमें अच्छा से पढ़िएगा, होमवर्क करिएगा। पूरी तरह से अपडेटेड न्यू एकेडमिक प्रोग्राम है। नवादा या किसी बिहार में इस तरह का एकेडमिक प्रोग्राम के साथ कोई स्कूल नहीं चलता है। उसके मेथड्स बहुत ही कॉन्वेंशनल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी का जो कॉम्पिटिशन्स है उसके लिए बेटा अभी का प्रोग्राम, अभी का चीज़ चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि क्रिकेट मैच तो सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले और सचिन तेंदुलकर साहब को भी आता है, लेकिन 2025 का मैच जीतने के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे लोगों की ज़रूरत है। टीचिंग में भी यही है। पहले का जो कॉन्वेंशनल मेथड है उससे आज का कॉम्पिटिशन नहीं निकलेगा, है ना। उसके लिए अपडेटेड टीचर चाहिए, अपग्रेडेड टीचर चाहिए और इम्प्रूव्ड और ख़ास एकेडमिक प्रोग्राम चाहिए, जिस एकेडमिक प्रोग्राम को मैं लीड कर रहा हूँ। तो आप लोग के साथ हम बहुत हैप्पी हैं। इसी तरह से मेरा साथ दीजिएगा। लोग अपना बदनाम करने का कोशिश करते रहें, मीडिया में देते रहें, केस करते रहें। आप सब लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, इंसिडेंट को। तो ऐसे लोगों से हम नहीं भटकेंगे और अंतिम सांस तक बेटा आपके साथ हैं। और पहले भी बोला हूँ, फिर भी बोल रहा हूँ, कभी भी एकेडमी के साथ इस स्कूल में गलत नहीं होगा। किसी भी बच्चा के साथ, एकेडमिक प्रोग्राम के साथ गलत नहीं होगा, पढ़ाई के साथ गलत नहीं होगा। कुछ कमियाँ हो सकती हैं, कुछ लकमा हो सकता है। अकेले सब चीज़ को करना होता है, सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो कुछ कमियाँ रह सकती हैं। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ कि मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं होता है, ऐसा इंट्यूशन नहीं होता है, ऐसा इरादा नहीं होता है कि आपके साथ गलत हो। तो यही मैं कहूँगा। एक अंतिम बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी स्कूल का एक दूसरा यूनिट, चूँकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पकरी ब्रह्मा ब्लॉक के भी बैठे हैं और मेरा जन्मस्थल भी पकरी ब्रह्मा रहा है, तो इसी उद्देश्य और इसी मंशा के साथ कि वहाँ के भी एकेडमिक प्रोग्राम को इम्प्रूव करके वहाँ के भी एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेशन लाया जाए। पकरी ब्रह्मा में भी इसी स्कूल का ब्रांच एक खुल रहा है जहाँ पे सेम एकेडमिक प्रोग्राम वहाँ पे भी कॉपी होगा। और यहाँ पे पढ़ाने के बाद 3 बजे के बाद छुट्टी के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा भी, पढ़ाऊँगा भी। तो आप में से ऐसे जो भी बच्चे, जिनके पड़ोसी, जिनके रिलेटिव्स, जिनके फैमिली वाले लोग न पकरी ब्रह्मा ब्लॉक्स में हैं, आसपास में हैं, जो एफर्ट्स नहीं करते, जो नवादा में रह नहीं सकते, उनको बता दीजिएगा, उन तक मैसेज पहुँचा दीजिएगा। और आप लोगों को तो पता है ना कि जो भी करेंगे वो प्योर करेंगे, है ना। कभी भी एकेडमिक प्रोग्राम के साथ गलत नहीं होगा और पूरी तरह से यूनिक मेथोडोलॉजी एंड वर्किंग फिलॉसफी के साथ वो भी विद्यालय चलेगा। और जैसे आप लोग साथ हैं वैसे ही उन लोग का भी साथ मिलेगा, तो हम अपने टारगेट को रीच करेंगे, अपने टारगेट को अप्रोच करेंगे, है ना बेटा, समझ रहे हैं ना। तो आप लोग साथ चलिएगा ना, पूरा भरोसा रखें ना आप पे। दुनिया बदनाम करने का साजिश करे तो आप लोग साथ दीजिएगा ना। चलिए, उम्मीद है पिछले 3 साल में साथ भी मिला है और धीरे धीरे विद्यालय जो अपना लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, हम इसके लिए बहुत खुशी हैं। साथ ही साथ उन सभी अभिभावक को भी जो आपके पेरेंट्स हैं, जो इतना हम पे विश्वास किए हैं और इतना
इतना कम रिसोर्स होने के बावजूद भी आप जैसे बच्चे 8 घंटे 10 घंटे मेरे साथ अड़े रहते हैं, लड़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कई सारा ऐसा मिसकॉन्सेप्शन था कि ये स्कूल चलने के लिए, बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंग चाहिए, बड़ा बड़ा अपडेटेड और अपग्रेडेड क्लासरूम चाहिए। ये भी एक मिथ था जो शायद ख़त्म हुआ। और आप में से कई सारे बच्चे आज, कई सारे लोग मिलते हैं, जब कहते हैं बेटा, अभी कुछ दिन पहले एक पेरेंट्स आए थे, बोले थे किसी बच्चा से मिले, 4 सवाल पूछे, चारों बताया ये बच्चा तो बम है, जहर एंड ऑल। तो बहुत अच्छा लगता है सुन करके। किसी टीचर के लिए इससे बड़ा और कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो सकता है ना। तो आप लोग इसी तरह से चलिएगा। और जो बच्चे अब्सेंट होते हैं, देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, हर साल हर क्लास में 4-5 बच्चे ऐसे आते हैं जो क्लास अटेंड नहीं करते, एकेडमिक प्रोग्राम में नहीं चलते, हमेशा अनुपस्थित रहते हैं। उनको आगे चल करके बेटा बहुत लाइफ में दिक्कत होता है, क्योंकि पढ़ाई में सारी चीज़ें जो है वो इंटर रिलेटेड है, आपस में जुड़ा हुआ है। और वो जब 4-5 दिन 10 दिन क्लास मिस करते हैं, फिर आगे का पढ़ाई उनको समझ में नहीं आता है। फिर उस पेरेंट्स और बच्चे का इंटरेस्ट भी कम होता है। कुछ लोग फीस वगैरह नहीं देते, उसके लिए बच्चों को स्कूल को बदनाम करने का कोशिश करते हैं, रंगदारी करते हैं एंड ऑल, ये जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप लोग नहीं करिएगा। 2 ही काम हमको करके दीजिएगा। जिस भी दिन हम क्लास खोलें, जिस दिन स्कूल खोलें, क्लास ओपन रहे, आप चलाइए। और जितना होमवर्क दें बेटा उतना कर लीजिए। 2 काम करके दीजिए ना, बाकी सब रितेश सर करवा देंगे। समझ रहे हैं ना। ये नहीं करिएगा बेटा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं और कहूँगा बेटा कि अभी जैसे ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई अभी गर्मी आ रहा है बेटा, तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा कि 3 घंटा पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे। नहीं बेटा, आपका जो 12th के बाद एग्ज़ाम होना है वो तो होना है। और मैं हर बार कहता हूँ कि 25 से 30 लाख लोग बैठेंगे, 2-3 हज़ार बच्चा का सीट है, तो टाइम टेबल देख करके, घड़ी देख के पढ़ेगा बेटा, तो कैसे कंपटीशन निकलेगा। तो देखिए गर्मी आ गया तो आप लोग कहिएगा, पेरेंट्स कुछ लोग कहते हैं गर्मी आ गया सर, बरसात आ गया सर, जाड़ा में कैसे पढ़ेगा सर, ठंडा बहुत है सर, लगन है सर, पूजा है सर, शादी है सर, तो पढ़ाई का कब टाइम मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा बेटा ज़्यादा आप लोग नहीं करिएगा। पेरेंट्स को भी बोल दीजिएगा कि 7 घंटा 8 घंटा कम से कम स्कूल ज़रूर बच्चा को पढ़ाए, ऐसा मेरा मानना है। ज़्यादा संगीत कार्यक्रम, चित्रकला कार्यक्रम, गेमिंग, ये सब स्कूल में नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जिन बच्चों को करना है तो स्कूल के बाद करवाइए। स्कूल तो पढ़ाई का जगह होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडा, ये शादी, लगन, ये सब 3-4 साल टाइम जो होता है विद्यार्थी के लिए नहीं होता है। ये सब विद्यार्थी और शिक्षक का जीवन सन्यासी का जीवन होता है, जिसमें उसको एक तपस्वी की भांति आगे बढ़ना होता है, नेतृत्व करना होता है, तब जा करके वो अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहिएगा। कुछ कंजर्वेटिव सोच के लोग रहेंगे, कुछ गलत सोच के लोग रहेंगे, आपको भटकाएंगे कि इतना गर्मी है, मर जाओगे, ये जाओगे। भाई मरना जीना तो भगवान निर्धारित करता है, नीचे कौन निर्धारित करेगा। तो आप लोग आइए, गर्मी में भी हम मैक्सिमम आपके टाइम को यूटिलाइज करेंगे। और इसी विश्वास के साथ आप लोग अच्छे से, हम लोग अभी सब लोग खा लीजिए इसको, और उसके बाद हम लोग चलेंगे। अंतिम में हम यही कहेंगे बेटा कि लाइफ में कुछ भी बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छे इरादा के साथ, अच्छे विल पावर के साथ, अच्छे जोश और जुनून के साथ बढ़ना होता है। और पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से अगर मेहनत किया जाता है तो आपकी जो मंजिल है ना, उस तक पहुंचने के लिए कोई इंसान क्या भगवान भी नहीं रोकता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।